बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, क्योंकि आज एक ही अहम खबर, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम तरीन दिन था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, और ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई। उनके खिलाफ एक संगीन इल्ज़ाम था और उस संगीन इल्ज़ाम के तहत कार्रवाई चलाई जानी थी। आज दूसरा दिन था समाअत का। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस बाबर सत्तार, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत की। अदालत ने 2 मुआवनीन मुकर्रर किए थे, 3 मुआवनीन मुकर्रर किए थे। एक थे मुनीर मलिक, इंतहाई सीनियर कानूनदान, वकला तहरीक के बानी रहनुमाओं में शामिल और अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। दूसरे अदालती मुआवनीन थे मखदूम अली खान, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, इंतहाई अहम सीनियर मोस्ट कानूनदान। तीसरे पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे। और उसके बाद हामिद खान साहब इमरान खान की पैरवी कर रहे थे, उनके क्लाइंट इमरान खान थे और उनको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल थे जनाब अशतर औसाफ साहब, जो कि विफाक के नुमाइंदे थे, और अदालत की मुआवनत के लिए 3 मुआवनीन मुकर्रर किए गए। तो सूरत हाल ये रही कि हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, एक तहरीरी जवाब जमा करवाया जा चुका और उसमें इमरान खान साहब ने नदामत का इजहार किया था और अफसोस का इजहार किया था कि उनके रिमार्क्स का मतलब वो नहीं था जो कि लिया गया, और मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ और मेरा मकसद वो नहीं था, ना ही मेरी इंटेंशन थी। और ये दूसरा जवाब था और उस पर भी काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ ओपन कोर्ट में। मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मुख्तलिफ सवालात उठाए हामिद खान साहब से और उन्हें कहा कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, क्रिमिनल केस बनता है, धमकियां दी गई हैं, और अगर ज़ेबा चौधरी जो खातून जज हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। सियासी रहनुमाओं को अपनी ज़ुबान मोहतात होकर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरीके से हामिद खान ने काफ़ी देर दलाइल दिए और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। और ये भी कहा गया कि आप इमरान खान के गलत बयान की तौजीह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तौजीह नहीं कर रहा, वजाहत कर रहा हूँ कि इमरान खान का मतलब ये हरगिज़ नहीं था जो कि लिया जा रहा है। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी कहा कि आपका जवाब गैर मुतमईन है और ये दुरुस्त नहीं, और अभी भी मुआफ़ी नहीं मांगी गई। ये मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन आती गई। उसके बाद हामिद खान साहब तो इमरान खान के वकील थे, लेकिन जिनको अदालत ने अपना मुआवन मुकर्रर किया था मुनीर मलिक, सीनियर कानूनदान, उनकी जब बारी आई तो उन्होंने इंतहाई अदब एहतराम से अपने आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि ये मामला तौहीन अदालत का नहीं बनता और इसलिए इस मुकदमे को डिस्चार्ज किया जाए और इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि तौहीन अदालत के मामले में अदालतें बड़ेपन का मुजाहरा करती हैं। और मुनीर मलिक ने भी ये कहा कि उन्हें नहीं मिलता तासुर कि शायद इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और एक और बात मुनीर मलिक ने ये भी कही कि सियासी मामलात में इस तरह से अदालतों को तहम्मुल और बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। तो मुनीर मलिक अदालती मुआवनीन जिनको अदालत ने खुद मुकर्रर किया, उन्होंने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालफत कर दी और कहा कि ये मुकदमा ख़त्म कर दें। तीसरे जो थे वो पाकिस्तान बार तीसरा नंबर था जी जस्टिस बैरिस्टर मखदूम अली खान का। मखदूम अली खान साहब अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सीनियर कानूनदान हैं, इंतहाई सीनियर, और उन्होंने भी बिल्कुल गैर मामूली तौर पे उन्होंने भी इस मामले में अदालत की जो मुआवनत की, उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई को नहीं बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक बात की बैरिस्टर मखदूम अली खान ने, जो कि बहुत ही अहम थी, वो ये थी कि ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि किसी सियासी रहनुमा को कॉर्नर किया जा रहा है और उसके लिए अदालती कंधे इस्तेमाल किए जाएं। ये बड़ी बहुत ही अहम बात है कि अदालत के कंधे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए किसी भी सियासी रहनुमा को कॉर्नर करने के लिए। और इमरान खान का सियासी कैरियर आपको मालूम है कि अगर इस मुकदमे में तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए तो
ختم ہو جاتا ہے کیریئر، سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی سزا ہے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن۔ لہذا بیرسٹر مخدوم علی خان نے بھی اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جی اٹارنی جنرل جناب اشتر اوصاف صاحب کا۔ تو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں، وفاقی حکومت کے مقرر کرتا ہیں، تو انہوں نے اس بارے میں جو ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ عدالتی کارروائی ختم کی جائے، توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پہلے بھی وارننگ دی جا چکی ہے اور پہلے بھی وہ عدالت سے معافی مانگ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو لہٰذا یہ بار بار ہو رہا ہے، مطلب یہی تھا کہ یہ کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہیئرنگ تھی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں جو زیبا چودھری، اصل معاملہ کیا ہے، زیبا چودھری جو ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج تھیں اور ڈاکٹر شہباز گل پہ مبینہ طور پہ تشدد کا معاملہ تھا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ جوڈیشل ریمانڈ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ کیس ریفر کر دیا دوبارہ زیبا چودھری صاحبہ کو۔ زیبا چودھری صاحبہ نے جب یہ کیس سنا تو اس کے بعد یہ عامر فاروق صاحب نے تو واپس بھیجا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو، اور انہوں نے یہ کیس ریفر کیا زیبا چودھری صاحب کو۔ زیبا چودھری صاحبہ نے جب یہ کیس سنا تو ان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم کر کے دوبارہ فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا۔ اس دوران ڈاکٹر شہباز گل کی جو مبینہ طور پہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ ان پہ بے پناہ قسم کا تشدد کیا گیا، جنسی تشدد بھی کیا گیا، اس پہ یہ معاملہ ہوا خراب اور اس کی حالت بگڑ گئی، پھر وہ پمز میں زیر علاج رہے۔ یہاں سے عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ یہ کام درست نہیں کیا اور اس پہ الفاظ استعمال کیے، ان کو دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اس وقت معاملہ سب جوڈس ہے۔ تو بہرحال اس پہ یہ نوٹس لیا گیا تھا اور 2 جوابات داخل کروائے گئے تھے۔ پہلا جواب داخل کروایا گیا، اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، پھر دوسرا جواب جمع کروایا جس پہ آج ہیئرنگ ہوئی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اس دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کمرہ عدالت میں موجود تھے، بہت زیادہ رہنما، دیگر رہنما بھی موجود تھے، وکلا بھی موجود تھے، صحافیوں کی بڑی تعداد موجود رہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارد گرد سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے، اتنے سخت ترین انتظامات کیے گئے کہ جناب صورتحال جو ہے وہ کرفیو والی تھی، جس پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو انتظامیہ کو کہنا پڑا کہ ایز کیا جائے اور اس طریقے سے راستے بند نہ کیا جائیں، لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو عمران خان صاحب نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ انہوں نے خود کھڑے ہو کے وضاحت پیش کرنا چاہیے، اپنے بیرسٹر شعیب شاہین سے کے ذریعے پیغام پہنچایا حامد خان صاحب کو کہ میں بولنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حامد خان صاحب نے بھی اگنور کیا۔ دوبارہ پھر یہ بات کی گئی، پھر اگنور کیا گیا، اور تیسری بار عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے جب سارے آرگومنٹس مکمل ہوئے تو کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب یعنی کہ لارجر بینچ نے انہیں اجازت نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے وکلا کے دلائل سن لیے ہیں، لہذا اس پہ اب ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عدالت نے بہت ہی وزڈم کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ملزم کو بولنے نہیں دیا، کیونکہ جو وکلا ہیں وہ بڑے ہی سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اور خاص طور پہ سینئر قانون دان، اور اس میں اگر کلائنٹ یا سائل جو ہے وہ خود آ جائے اور خود اس کا پھر کوئی نہ کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے، زبان پھسل جائے، کوئی غلط لفظ نکل جائے، تو وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدالت نے اس وزڈم کا مظاہرہ کیا کہ عمران خان صاحب کو بولنے نہیں دیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس مقدمے پہ سب کی نظر لگی ہوئی تھی اور دیکھنا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ اس مقدمے میں سارا انحصار عمران خان صاحب کے مستقبل کا انحصار بھی اسی ایک اہم فیصلے پہ تھا۔ تو جناب اس کے باوجود کہ 2 عدالتی معاونین نے مخالفت کی اور سپریم ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتا دوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ سب کا جو نظریں تھیں اس مقدمے پہ لگی ہوئی تھیں، یہ امپورٹنٹ کیس تھا، اس کے باوجود کہ 2 عدالتی معاونین نے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا کی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ نے بریک لی
और ब्रेक के बाद वो तकरीबन अपने चेंबर्स में गए, कॉन्फ्रेंस रूम होती है, बाकायदा तौर पे जो तरीका होता है उसमें डिस्कशन की जाती है, सलाह मशवरा किया जाता है ऑनरेबल जजेस, क्योंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच था और पांचों ने मिलके जो फैसला किया उसमें डिस्कशन हुई और तमाम दलाइल को देखा गया, तमाम दलाइल को सुना गया और उसकी रोशनी में 5 मिनट के बाद, 5 से 7 मिनट के वक्फे के बाद लार्जर बेंच दोबारा असेंबल्ड हुआ, दोबारा कोर्ट रूम नंबर 1 में आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उसमें ये फैसला सुनाया गया कि इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस तरीके से हामिद खान की हामिद खान, मुनीर मलिक और बैरिस्टर मखदूम अली खान, तीनों के दलाइल जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए, तीनों की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और इमरान खान साबिक वजीर आजम पे फर्द जुर्म आयद करने की का फैसला सुनाया गया है। इस तरीके से जो लार्जर बेंच है वो पहले ही ये कह रहा था कि ये मामला संगीन है, क्योंकि ये इश्तियाल दिलाया गया है और एक सियासी रहनुमा को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी मिसाल दी गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कांग्रेस पे हमले के लिए इश्तियाल दिलाया गया था और वो भी एक संगीन मामला था। बहरहाल ये एक अहम तरीन मुकदमा था जी। अब इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ। फर्द जुर्म आयद की जाएगी, फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जाएगी और उसमें यकीनन जो इमरान खान साहब हैं वो ये खड़े होकर कहेंगे कि वो इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और इन इल्जामात को दुरुस्त नहीं मानते और वो केस प्रोसीड करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे केस जो है वो प्रोसीड होगा और उसमें जिरा भी होगी, उसमें शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे, एविडेंस भी आएगी और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। एक ये लंबी कार्रवाई चलेगी और यानी कि 2-4 दिन की बात नहीं बल्कि इसको लंबा किया जाएगा। और इस दौरान एक और बात भी की जाएगी कि फर्दर जो है इमरान खान साहब अगली हियरिंग पे आके वो ये भी कह सकते हैं कि उनको एक और मौका दिया जाए और वो सरेंडर भी कर सकते हैं, गैर मशरू तौर पे माफी भी मांग सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस इकदाम को चैलेंज भी कर सकते हैं और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू भी कर सकते हैं कि ये फर्द जुर्म आयद करने का मामला जो है वो सस्पेंड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को सुने। तो बहरहाल जी ये बहुत ही अहम तरीन दिन था इमरान खान साहब के लिए, खास तौर पे क्योंकि इमरान खान साहब के जो जलसे की तकरीरें हैं वो उनमें से एक तकरीर इमरान खान के लिए मुश्किल का बायस बन चुकी है। तो जब फर्द जुर्म आयद करने की बात होती है, लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। तो जब ये कोर्ट रूम से उठ के गए हैं ऑनरेबल जजेस तो उसमें ये फैसला किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन जब सारे वापस आए, रीअसेंबल हुई कोर्ट नंबर 1 में आए तो उसमें ये फैसला सुना दिया गया। लिहाजा अब ये मामला आगे बढ़ेगा और फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन मैंने बताया कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं और इसको फौरी तौर पे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन मामला संगीन जरूर है क्योंकि अदालत ने अदालती मुआवनीन की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। मुनीर मलिक की इस्तदा मुस्तरद की गई, बैरिस्टर मखदूम अली खान की इस्तदा मुस्तरद की गई, हामिद खान की इस्तदा मुस्तरद की गई। सिर्फ अटॉर्नी जनरल चाहते थे, जो कि वफाक के नुमाइंदे थे, कि ये प्रोसीड किया जाए। लिहाजा ये केस अब प्रोसीड होगा और आगे बढ़ेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।